Hello everyone. My name is Sonuram. Sonuram. I am pursuing my PhD in mathematics from Central University of Himachal Pradesh, and today I am here to present my presentation on a group theory. Group theory outline. My outline is motivation, binary operation, group theory, abelian group, and meaning of g की power n, cyclic group, order of a group, and subgroups, और and conclusion. इसमें जो मोटिवेशन है, ग्रुप थ्योरी इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट लुक्स एट सिमेट्रीज using special structure called groups. Hereby it is worth learning and how it helps the world exploring symmetry. Uh, Group theory helps use understanding patterns and change in things which important for subjects like physics and chemistry, new materials. It is used in studying crystal, helping scientists creating new materials. Secure communication. Group theory keep our online message safe by supporting secure coding systems. Problem solving. It teach us to think, developing, helping solve problem in science and technology. तो जो ग्रुप थ्योरी है उसको डिस्कस करने के लिए जो उसके पहले जो फंडामेंटल जो डेफिनेशन है और जो सिंबल्स है जो यूज किए जाते हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन पे आएंगे। तो इसमें जैसे कि रहता है कि ग्रुप थ्योरी में भी हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स में हम पढ़ते हैं पहले सेट में, कि सेट में किस सेट क्या होता है और किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। तो सेट में ऐसा होता है कि जो हम सेट में उन एलिमेंट्स को लेते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो जो हम सेट में एलिमेंट लेंगे वो क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे और अलग अलग होंगे। और सेट में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होंगे रेपिटेशन अलाउ नहीं होती है। और वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि a set is well defined if it is clearly which object belong to set or not। मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट सेट में आएंगे और कौन नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेट का एग्जांपल लेना हो तो जैसे कि एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, जैसे हम क्या करते हैं करली ब्रैकेट में लेते हैं सेट के एलिमेंट्स को, करली ब्रैकेट ए बी सी, जैसे कि जो तीन एलिमेंट होंगे सेट में। अब जैसे कोई क्लास में एग्जांपल लेना हो, कि क्लास का एग्जांपल लेना हो कि किसको हम सेट बोलेंगे। जैसे हम बोल दिया जाए कि प्लस टू में किसी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को उठाओ कि वो सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो प्लस टू में प्लस टू क्लास है उसमें अ, उन स्टूडेंट्स की कलेक्शन को लेंगे जो लोग 70% से ऊपर अबव परसेंटेज है स्टूडेंट्स की। तो ये क्या होगा कि एक स्पेसिफाई कर दिया हमने कि उन उन स्टूडेंट को लेना हमने जिनकी परसेंटेज जो 70 से परसेंट से अबव है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा सेट थ्योरी का जनरल लाइफ में। और उसके बाद हम जैसे कि ग्रुप की डेफिनेशन के लिए पहुंचने के लिए हम डिफाइन करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। जैसे हमने पहले क्या बोला कि सेट क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि जब फंक्शन की डेफिनेशन लेनी तो उसके लिए हमने क्या करना है कि दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे ए और बी। तो एक फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे होती है कि लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन रूल और एक क्रॉसपोंडेंस होती है किसमें, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी ए टू बी को हम फंक्शन बोलेंगे इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट जो होगा ए का, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन वी सच दैट सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू वी। मतलब कि जो हम एक ए से एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठाया हमने ए से, उस पर हम जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो अप्लाई करेंगे। फिर वो क्या होगा, तो उसके लिए इमेज मिलेगी किसमें, बी में, और वो भी यूनिक मिलेगी, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन में क्या ले लेंगे, हम एग्जांपल लिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो हमने डोमेन के ले ली, आर ले ली, और जैसे डोमेन का मतलब बोलने का मतलब है कि ए जो ले लिया हमने आर ले लिया, और बी लेंगे, बी भी हम आर ही लेंगे। तो जो भी हम आर से
ए से कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे मान लो 1 उठा लिया, तो 1 को जब हम एक्स स्क्वेयर में भरेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1 की इमेज हमें कहाँ मिल जाएगी, आर में मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी, यूनिक मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया फंक्शन का। अब हम जो हमारी ग्रुप की डेफिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, कुछ बेसिक डेफिनेशन की, वो हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली है। अब हम आएंगे आगे ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन में। तो ग्रुप की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेशन का पता होना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट इज अ फंक्शन। एक फंक्शन होता है जो कि, इसको हम बोले स्टार एस क्रॉस से एस पे, दैट असाइंस टू ईच पेयर ऑफ ए वी इन एस एन एलिमेंट ए स्टार वी इन एस। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि दो एलिमेंट ए और बी हम एस से उठाएंगे, और उस पे स्टार जब अप्लाई होगा, ए और बी कहाँ पे, एस क्रॉस एस से होंगे। तो इसमें जब ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा, फिर अगर एस में ही आते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन में यूज होता है। कुछ ऑथर क्या करते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन में चार प्रॉपर्टीज देते हैं, और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें बाइनरी ऑपरेशन को इंक्लूड करते हैं। पर जब बाइनरी ऑपरेशन हम पहले ही डिफाइन कर देंगे, तो हम इस प्रॉपर्टी को ग्रुप की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि एग्जांपल है कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे कैसे होता है और किस तरीके से सेटिस्फाई करता है। जैसे हम जेड है, इंटीजर है, जिसमें कि इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में होता है 0 1 2 3 4, और जीरो के पीछे आता -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, और वहां आगे भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो दो एलिमेंट उठा लिए हमने, और जीरो, हमने दो एलिमेंट उठाए, ए प्लस ए और बी। तो उसमें क्या हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, प्लस जो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो ए प्लस बी किस में आएगा, जेड में जब आएगा। ए और बी का जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा जेड में। और जैसे कि दूसरा एग्जांपल है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑन आर। दो एलिमेंट उठाएंगे आर से, और जब उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वो जब आर, वो क्या करेगा, आर में ही बिलोंग करेगा। सब सब्सट्रैक्शन है, जो हम माइनस करेंगे ऑन ए एन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नोट क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो एन में क्या आते हैं, 1 2 3 4, एन में ये ऐसे एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4। हमने क्या किया कि एक ले लिया 1 और एक ले लिया 5, तो 1 - 5 क्या आएगा हमारा, -4 आएगा। और -4 क्या होता है, एन में नहीं होता। इसलिए जो एन होता है नेचुरल नंबर में, बाइनरी ऑपरेशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं होता है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं होता नेचुरल नंबर में, क्योंकि -4 जो होता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में सेटिस्फाई नहीं होता है। तो अब हम, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था उसकी ओर जा रहे हैं हम, और उसमें है ग्रुप। तो ग्रुप की डेफिनेशन है, एक जी के लेंगे हम, जी के एक सेट लेंगे। तभी इसलिए मैंने सेट को पहले डिस्कस किया था कि जब ग्रुप की डेफिनेशन में पहुंचेंगे हमें सेट का यूज करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप की डेफिनेशन को दिखाएंगे। जी एक हम सेट लेंगे विद बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो हम इसको बाइनरी ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं, नीचे मैं इसको स्टार ही बोलूंगा, क्योंकि बार बार बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलते हैं, तो इसलिए हमने पहले ही स्पेसिफाई कर लिया कि इस स्टार को हम, ये स्टार जो है अंडर एडिशन भी हो सकता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकती है, यूनियन भी हो सकती है। मैं पूरी पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार इज ए ग्रुप इफ मतलब कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है, अगर उन प्रॉपर्टीज को जी सेटिस्फाई करता है, तो ही हम जी को ग्रुप बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर। क्लोजर है, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ ऑथर क्या करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को भी लेते हैं, पर हम बाइनरी ऑपरेशन को नहीं ले रहे, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो क्लोजर क्या होती है, क्लोजर हर एक फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए और बी इज बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए स्टार बी, स्टार क्या है हमारा, बाइनरी ऑपरेशन, इज बिलोंगिंग टू जी। और ये क्या आएगा, एक यूनिक एलिमेंट आएगा इन जी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, A for all A and B is A, B or C is belonging to G such that A star B bracket close star C equal to A binary operation bracket B binary operation C close। ये क्या आएगा,
इक्वल आएंगे, 3 एलिमेंट हम लेफ्ट साइड लेंगे, 3 एलिमेंट हम राइट साइड लेंगे, और उन पे जो बाइनरी ऑपरेशन करेंगे अगर वो इक्वल आते हैं तो हम उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी को ये जो जी है ये होल्ड कर रहा है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट्स आते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी की हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी में, इज बिलोंगिंग टू द जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए ही आए। मतलब ये ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए ग्रुप जी में ग्रुप जी में ग्रुप जी में जब हम कोई भी एलिमेंट और ग्रुप का लेंगे उससे मल्टीप्लाई करें तो वो ही एलिमेंट आए, तो वो क्या कहलाता हमारा वो अगर वो क्या कहलाएगा, ई क्या कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी मान लो हमने यहाँ के लिए ए लिया है और ए के साथ क्या कर रहे हैं, हम ई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, तो हम ई को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी। हरेक ए के लिए हरेक एलिमेंट्स जो भी ग्रुप में एलिमेंट होंगे उस हरेक एलिमेंट्स के लिए ये ग्रुप जो एलिमेंट है वो सेटिस्फाई करेगा। मान लो हमने बी ले लिया हमने या सी ले लिया तो क्या होगा, बी स्टार ई इक्वल टू बी आएगा। तो ये खासियत है इस एलिमेंट की कि अगर इस एलिमेंट के साथ कोई भी हम और एलिमेंट ग्रुप का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही ग्रुप एलिमेंट आता है, तो उस एलिमेंट को बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। अब फिर हम जाते हैं इनवर्स पे, और मैं आगे डिस्कस भी करूंगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है वो यूनिक होता है किसी भी ग्रुप का। इनवर्स फॉर ऑल ए इज बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इज बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए स्टार ए का इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई। अगर ऐसा हमें कोई एलिमेंट मिल जाता है जिसका इनवर्स जिसको मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन करने पर ई आ जाए, ई के हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाए, तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, ए इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। जैसे मान लो हमने ए इनवर्स ले लिया, अगर हम क्या करें कि हर एक फॉर ऑल ए इज बिलोंगिंग टू दी जी देयर एग्जिस्ट बी, ऐसा कोई हमें बी मिले सच दैट ए स्टार वी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। अगर ऐसा ई आ जाए तो हम बी को क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे, तो बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे कि डॉट आता इसमें डॉट होता कि जैसे मान लो जी है, जी इन सब प्रॉपर्टीज को जब सेटिस्फाई करेंगे जी, ये जो हमने 4 प्रॉपर्टी ली इनको जब सेटिस्फाई करेगा कोई सेट जी, तो उस सेट को हम बोलेंगे ग्रुप। तो हम देखेंगे ग्रुप के एग्जाम्पल जैसे मान लो जी हमने ले लिया जी इक्वल टू 0, तो 0 0 ग्रुप बन जाएगा, उसमें सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, 0 इंटू 0 करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन कर बना रहे हैं हम जी ग्रुप उसको, तो 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो वो जी में बिलोंग करेंगे। फिर एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल जाएगा, इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो होगा 0 ही होगा, इनवर्स भी 0 ही होगा, क्योंकि उसमें 0 ही एलिमेंट है, तो 0 ही वो आइडेंटिटी और इनवर्स भी बन जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम ग्रुप का आर। आर को हम ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी ग्रुप की उसमें था हमारा क्लोजर, तो जैसे कि हम ले रहे थे ए और बी इज बिलोंगिंग टू जी, तो ए स्टार बी स्टार के हमारा यहाँ पे जो स्टार है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो मैंने ले लिए ग्रुप से 2 ले लिया और 3 ले लिया, मैंने क्योंकि आर लिया ना तो 2 और 3 तो आर में होते ही हैं, 2 और 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 बिलोंग कर जाएगा किसमें, जी में, क्योंकि 6 तो एलिमेंट है आर का। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आएंगे, एसोसिएटिविटी क्या होती है। एसोसिएटिविटी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 ले लिया 2 ले लिया 3 ले लिया, तो पहले क्या करूंगा 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 3 को करूंगा तो 6 आ जाएगा। वैसे उस तरीके से इस तरफ जो राइट हैंड साइड है इसमें करेंगे 1, फिर करेंगे 2 और 2 और 3 को पहले गुणा करेंगे, 2 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू 3 क्या आएगा 6, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो राइट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है
एसोसिएटिविटी की भी होल्ड हो रही। आइडेंटिटी एलिमेंट्स में हम क्या लेंगे, वन, जो हमने क्या बोला था डेफिनेशन में जब आइडेंटिटी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो हम बोला देयर एग्जिस्ट ऐसा एलिमेंट होगा। तो ऐसा एलिमेंट्स आर में क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा एलिमेंट हमें आर में मिलेगा वन। वन ले लिया और ले लिया मैंने फोर, तो वन इन मल्टीप्लाई फोर, तो क्या आ जाएगा फोर। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वन से फोर को करो मल्टीप्लाई, फाइव को करो, जो जिस एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट हमें मल्टीप्लाई करने पे, बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ आर। और फिर हम आते हैं चौथी प्रॉपर्टी जो हमारी ग्रुप की है उस पे आते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आर हर एक फॉर ए इज बिलोंगिंग टू दी जी डियर एग्जिस्ट ए इनवर्स। मान लो टू ले लिया, और टू का इनवर्स भी क्या होता है, टू का इनवर्स क्या होता है आर में, टू का इनवर्स होता है आर में वन बाई टू। तो टू इंटू वन बाई टू क्या आ जाएगा, टू इंटू वन बाई टू क्या हो जाएगा, वन। वन क्या था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स था। तो क्या हो गया, ये सब आर ने हमारी चार की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, और ये के बन गया हमारा आर रियल नंबर के बन गया हमारा ग्रुप बन गया। तो अब जाएंगे हम अबेलियन ग्रुप की तरफ। तो डेफिनेशन क्या होती है अबेलियन ग्रुप, जैसे ग्रुप एक जी सेट लिया था, उसको हमने चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, और जब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो उसको हमने ग्रुप बोल दिया, जी को हमने ग्रुप बोल दिया। अब हम ग्रुप बन गया तो हम आगे देखेंगे कि ये जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अबेलियन ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें हम ये देखेंगे कि definition of group definition of abelian group. A group G is a called abelian if it satisfy the commutativity. commutativity क्या होती है, ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी ग्रुप में जी में जो भी एलिमेंट होते हैं उनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स को उठाएंगे और उस पर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। कैसे, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अगर ये इक्वल आता है तो इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिविटी। और अगर कम्यूटेटिविटी किसी ग्रुप के पास है तो वो ग्रुप क्या बन जाता है, वो ग्रुप बन जाता है अबेलियन ग्रुप। जिस जी के पास ऐसी प्रॉपर्टी हो, उस ऐसी प्रॉपर्टी हो तो उस जी को हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। फॉर एग्जांपल के लिए जेड, जेड अंडर एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप बनता है। कैसे, जैसे मान लो जेड में क्या एलिमेंट होते हैं, जैसे टू, वो जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, सोन सो इन्फिनिटी, और जीरो स्पेस से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, फोर इन्फिनिटी तक होंगे। और इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने ले लिया वन ले लिया और टू ले लिया, वन प्लस टू और टू प्लस वन इक्वल क्या आ रहा, थ्री आ रहा। चाहे राइट ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए करो, तो हमारा क्या आ रहा, इक्वल आ रहा। तो जेड को क्या बोलेंगे हम, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बन रहा है। तो आर क्या, आर स्टार, आर क्या है हमारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर को आप अंडर एडिशन करो या अंडर मल्टीप्लिकेशन करो, ये क्या बन जाता है, हमारा ग्रुप बनता है। ये मैंने ऊपर भी जब ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ रहा था तो भी बताया कि मैंने किस तरीके से ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और ग्रुप बनता है। तो अब अबेलियन कैसे बनता है, जैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम दो, कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे आर से, जैसे मान लो मैंने ले लिया टेन और ले लिया ट्वेल्व। तो टेन मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन बना रहा हूँ, इसमें अभी नहीं ग्रुप बनता कि नहीं, क्योंकि ग्रुप तो मैं पहले बना ही चुका हूँ इसको। अब क्या कर रहा हूँ, टेन इंटू ट्वेल्व कितना हो गया, 120 हो गया। और जब 12 इंटू 10 करूंगा तो भी 120 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिविटी को होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो रही। तो क्या हुआ, आर जो है वो क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। द ग्रुप ऑफ परमुटेशन S3 इज नॉट अबेलियन ग्रुप, क्योंकि S3 में क्या होता है कि वन टू थ्री इस तरीके के एलिमेंट आते हैं और उसको हम परमुटेशन डिफाइन करते हैं एस से एस में। और इसमें जो कलेक्शन होती है वो वन टू थ्री के एलिमेंट को ही आगे पीछे करके हम एक S3 ग्रुप बनाते हैं, एक सिमेट्रिक ग्रुप बनाते हैं। और ये क्या होता है, जब हम इस प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिविटी को देखते हैं S3 में, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इसलिए परमुटेशन ग्रुप S3 इज नॉट ए अबेलियन ग्रुप। अब हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन की ओर जाना है। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन की ओर जब जाएंगे हम, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जी की पावर n, क्योंकि हमें साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए जी की पावर n
क्या होता है वो जरूरी है कि क्या इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट जी बी ए ग्रुप एंड जी इज बिलोंगिंग टू दी जी फॉर पॉजिटिव इंटीजर। पहले हम पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, जी स्टार जी स्टार जी स्टार जी, हाउ मेनी टाइम, एन टाइम। तो ये क्या होगा, एन टाइम होगा। अब जी जी की पावर जीरो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी। फॉर ए नेगेटिव इंटीजर जी की पावर माइनस एन कैसे डिफाइंड होगा, जो हमने, तो इसमें क्या करते हैं कि हम -1 अंदर ले लेते हैं और ब्रैकेट में एन को बाहर कर देते हैं। तो और ये क्या है, ये जो हम जी की पावर एन रिप्रेजेंटेशन पढ़ रही थी, ये किस ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे थे, अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हमने यही जी की रिप्रेजेंटेशन पढ़नी हो अंडर एडिशन, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, दिस notation assumes the group operation is written multiplication for the additive group we use n into z, how many time, g plus g n टाइम। तो ये क्या हो जाएगी, जी की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी अंडर एडिशन, जब हमारा ऑपरेशन क्या होगा, अंडर एडिशन होगा। अब हम पहुंच गए साइक्लिक ग्रुप पे। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड ए साइक्लिक if there exists an element G is belonging to G such that every element of G can be written as G की power n for some n is belonging to the n। नोटेशन क्या हमारे G इक्वल टू G, ये इसको बोलते हैं हम जनरेटर। तो मैं, ये डेफिनेशन क्या होती है साइक्लिक ग्रुप की, ये डेफिनेशन ये होती है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ये बोलती है कि ऐसा एक एलिमेंट मिलेगा हमें जी में, एक एलिमेंट मिलेगा, जैसे ए जी लिया हमने, जब जो डेफिनेशन लिखी इसमें तो हमने जी एलिमेंट लिखा, एक ऐसा एलिमेंट जी मिलेगा हमें जो, जब हम जी की पावर एन करेंगे तो हम सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे एज ए पावर ऑफ जी की पावर एन, जब मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, अंडर एडिशन होगी, अंडर एडिशन होगी, अंडर एडिशन होगी। तो हम जी के सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम जेड एन ले, तो जेड एन जेड एन ले, तो हम जेड एन क्या होता है, जेड एन ऐसे डिफाइन करते हैं हम, जैसे जेड एन में होता है 0 1 2 3 4 सोन एन -1 तक आते हैं एलिमेंट किस जेड में, जेड एन में। तो एक जेड एन में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा हमें, जैसे जी एक जेड एन से ले लिया, उस उसकी जब पावर करेंगे कुछ, तो वो जब पावर करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट जी के जनरेट हो जाएंगे, तो उस एलिमेंट को बोलेंगे हम जनरेटर। अगर ऐसा एलिमेंट हमें मिलेगा तो उस एलिमेंट को जनरेटर बोलेंगे, किसका, ग्रुप एलिमेंट, किसका, ग्रुप जी का। अगर ऐसा मिलता है हमें तो उसको हम, उस जी को हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। अगर नहीं मिलता है तो हम उसको साइक्लिक ग्रुप नहीं बोलते हैं। और जो ऐसा एलिमेंट मिलता है उस एलिमेंट की नोटेशन जो है ये है, और उससे हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ जी। एग्जाम्पल जेड, जेड, और जेड के अंडर एडिशन क्या बनता है, साइक्लिक ग्रुप बनता है, और इसकी जनरेटर क्या है, 1 और -1। तो 1 और -1 क्या है, जनरेटर है किसके, जेड के। कैसे, जैसे कि ये क्या बन रहा है, अंडर एडिशन बन रहा है, ये ऊपर जो डेफिनेशन बताई मैंने, ये बताई मैंने अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता है, जो हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे और ले रहे जी की पावर एन, जब अंडर एडिशन लेंगे तो जी इंटू एन लेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, एन। तो इसमें होगा कि एन, जैसे 1 और -1 कैसे जनरेटर बन रहे हैं, तो कैसे पूरे जेड को जनरेट कर दे रहे हैं। तो जैसे 2 × 1 किया 2 आ गया, 3 किया 3 आ गया, 4 किया, वैसे 4 किया 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 4 आ गया, 5 करेंगे तो 5। तो हम क्या कर पा रहे हैं, जेड को पूरा जनरेट कर दे रहे हैं, कब, जीरो से आगे वाला पार्ट को। और जब जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जीरो भी हो जाएगा। और जैसे 1 जो माइनस वाला है उसको कैसे जनरेट करेंगे, तो 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 करेंगे, जैसे 2 करेंगे 2 इंटू -1 तो क्या होगा, -2 जनरेट हो पाएगा, हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जेड जो होगा वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। और एक 1 और -1 क्या होंगे, हमारे जनरेटर मिलेंगे। और ये एक रिजल्ट भी होता है कि जब कोई ग्रुप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो उसमें क्या होंगे, एटलीस्ट हमें 2 जनरेटर मिलते हैं। तो इसलिए जेड एन क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें हमें एटलीस्ट 2 जनरेटर मिले। और जेड एन क्या होता है, जेड एन मैंने आपको पहले ऊपर बता दी कि किस तरीके से हमें डिफाइन करते हैं। हम इसका एलिमेंट स्टार्ट करते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4,
और कहाँ तक जाते हैं, n-1 तक जाते हैं, और ये भी क्या बन जाता है हमारा साइक्लिक ग्रुप। इसमें समझाता हूँ मैं कि आपको, जैसे कोई हम लेंगे Z6 ले लिया हमने, तो Z6 में कौन हमें जनरेटर मिलेगा, तो जनरेटर क्या होता है, जीसीडी ऑफ जेड एन एन मतलब मैंने 6 लिया, और कोई ऐसा एलिमेंट होगा जी में, ग्रुप जी में, जिसकी 6 के साथ जीसीडी क्या आएगी, 1 आएगी। तो 5 एक मेरा ऐसा एलिमेंट है जिसकी 6 के साथ जीसीडी जो है 1 है। तो 5, जैसे पहले हम जो Z6 में क्या 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 एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5। अब मैं बोल रहा हूँ कि 5 जो मेरा जनरेटर बनेगा Z6 के लिए, तो कैसे बनेगा वो समझाता हूँ। 1 क्रॉस 5 क्या आ जाएगा 5, 2 क्रॉस 5 4 आ जाएगा, 2 क्रॉस 5 क्या होगा 10 होता है, और 6 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 3 क्रॉस 5 क्या होता है, 15 होता है, और जब 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12 3 आ जाएगा। 4 क्रॉस 5 करेंगे तो होता है 20, और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, और 3 भी आ गया। जैसे 5 × 5 करेंगे तो 25 होगा, और जब 6 डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 6 × 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, 5 एक ऐसा एलिमेंट मिला हमें जी में जो कि ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर दे रहा है, और 5 को क्या बोलेंगे हम, जनरेटर ऑफ ग्रुप Z6। तो अब जाएंगे हम, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप से हम क्या समझते हैं कि जैसे कोई क्लास होती है कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो जैसे उसी तरीके से ग्रुप है, उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि कितने एलिमेंट्स, तभी ये बोलती द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज डिनोटेड बाय दिस मोड ऑफ जी। इस तरीके से हम ग्रुप जी के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल के Z6 में मैंने पहले भी बात की, तो Z6 में 6 एलिमेंट होते हैं हमारे। फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, कि मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या है, मतलब बोलने का मतलब ये कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उस ग्रुप में जो एलिमेंट है, जितने एलिमेंट है, उन एलिमेंट का क्या क्या ऑर्डर है। तो उन एलिमेंट का ऑर्डर है, लेट जी बी, उसकी डेफिनेशन है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड जी इज बिलोंगिंग टू द जी, द ऑर्डर ऑफ जी डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा एन, सच दैट जी की जब पावर एन करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। ऐसा हमें अगर एन मिल जाता है, वो भी एन कैसा होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर इफ एग्जिस्ट, अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, और ऐसा एग्जिस्ट करता तो हम उस एन को क्या बोलेंगे, वो होगा जी, उस एन क्या होगा हमारा, ऑर्डर होगा किसका, एलिमेंट का, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर होगा एन। इफ नो सच एन एग्जिस्ट जी हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर ऐसा कोई एन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, सॉरी। एग्जाम्पल है Z6 है, ऑर्डर ऑफ 2 क्या होता है, 3 होता है। कैसे, जब हम Z6 है तो Z6 कैसे बनता है ग्रुप, अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन के लिए जो डेफिनेशन होगी वो अलग होती है। कैसे होती है कि जी बी ए ग्रुप एंड जी इज बिलोंगिंग टू जी, द ऑर्डर ऑफ जी इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, सच दैट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ क्या है, जी की पावर एन है, यहाँ क्या आ जाता है, एन इंटू जी इक्वल टू ई। अगर ऐसा एन एग्जिस्ट करता है तो उस एन को बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। तो ऐसा उसी में है कि जब 2 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब 6 से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि मोडुलो 6 है, तो जब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे 2 + 2 + 2 क्या आएगा, 6 आएगा सम करके। तो 6 जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो अंडर एडिशन 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ गया हमारा, 3। इसलिए इन Z6 ऑर्डर ऑफ 1 क्या आएगा, इन्फिनिटी। हमने ये बोला कि अगर ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, वो अनडिफाइंड होगा वो। तो इन S3 ऑर्डर ऑफ 1 2 और 3, इस जो साइकिल होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं साइकिल। इस साइकिल का एलिमेंट, इन इस साइकिल का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 है।
और साइकिल साइकिल की जो ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप में, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उस साइकिल में, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस साइकिल में, वही ऑर्डर होता है एस सिमेट्रिक ग्रुप का। ये तो S3 ले लिए, SN जो होता है सिमेट्रिक ग्रुप होता है। और इसी में जैसे 1 2 एक एलिमेंट होता है S3 का, उसका ऑर्डर होता है 2। तो मैंने बोला था कि जो हमारी साइकिल होती है उसमें कितने एलिमेंट होंगे वही हमारा ऑर्डर होता है। अब जैसे कि हम सेट पढ़ते हैं, तो उसमें सेट के बाद एक आता सबसेट। तो हमने वैसे अभी जो ग्रुप का एक ओवरव्यू पढ़ लिया कि ग्रुप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसमें इनवर्स कैसे होता है, आइडेंटिटी कैसे, एलिमेंट्स कैसे होता है। फिर उसमें हमने अबेलियन ग्रुप पढ़ लिया। फिर इसमें हमने नेक्स्ट पढ़ लिया कि अभिन्न ग्रुप पर साइक्लिक ग्रुप पढ़ लिया, उसमें साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कैसे, साइक्लिक ग्रुप में जो एक एलिमेंट्स होता है वो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, हम जनरेटर बोलते हैं। वो सब हमने पढ़ लिया, फिर ऑर्डर पढ़ लिया। फिर आता हमारा कि सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, तो सब ग्रुप होता है एक सबसेट लेंगे हम, किसका, ग्रुप जी का। एक सबसेट लेंगे एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप इफ एच इज नॉन एम्प्टी। एच क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और वो किसका होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए जी। जी क्या हमारा एक ग्रुप है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, जब हम सब ग्रुप इसको बनाने लगेंगे तो क्या होगी, ए और बी इज बिलोंगिंग टू दी एच, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार वी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू दी एच। अब जैसे कोई स्टूडेंट पूछ सकता है ये कि बी इनवर्स कैसे ले लिए यहाँ पे, तो बी इनवर्स हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया। बी इनवर्स हमने इसलिए ले लिया यहाँ पे क्योंकि हमने ग्रुप की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पे हमने फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वहां पे हमने ये पढ़ा था कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट का एन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए ए और बी के लिए हमने एच से लिए, और ये एच किसका सबसेट है, जी का। तो बी इनवर्स तो होगा ही। अगर ये जो है ए स्टार बी इनवर्स अगर एच में बिलोंग कर जाए तो उसको बोलते हैं हम सब ग्रुप। ऐसा सबसेट एच जो इस कंडीशन, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली क्या, एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि ए और बी इज बिलोंगिंग टू दी एच सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू दी एच। तो हम कोई हमें सबसेट दिया जाता है जी का, जो ग्रुप है उसका सबसेट दिया जाता, तो हमें बोला जाता है कि प्रूव करो कि ये एच जो है वो सब ग्रुप है जी का या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है, जिसको हम बोलते हैं सब ग्रुप क्राइटेरिया, कि एक सब ग्रुप का टेस्ट है। एच एक ले लिया हमने सबसेट जी का, इफ एंड ओनली इफ एच इज ए नॉन एम्प्टी एंड क्लोज्ड अंडर ए स्टार बी बी इनवर्स। ये जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, अंडर एडिशन भी हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए ये है कि अब एग्जांपल देखेंगे कि कोई सबसेट लेंगे किसका, ग्रुप जी का, वो क्या है, वो बन पाता है सब ग्रुप या नहीं बन पाता। तो हमने क्या ले लिया, ग्रुप तो ले लिया हमने जेड, वो भी उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हमारा प्लस है। और 2Z को हम सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं कि 2Z सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम करेंगे कि जैसे टू जेड में क्या क्या एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 सो और माइनस की तरफ भी होंगे 0 -1 -2। और 2Z में क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 आएंगे 2Z में। तो अब जैसे मान लो 2Z से हम दो एलिमेंट उठाएंगे, हमारी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 एलिमेंट उठाएंगे ए एंड बी। मान लो मैंने 2Z से उठा लिया 2 और 4, तो पहली बात है उसका अंडर एडिशन है हमारा, या बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा, अंडर एडिशन है। तो ए प्लस बी, तो मतलब क्या हुआ, 2 + 4 क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 क्या है, ये 6 कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए 2Z में। तो 6 क्या है, 2Z में है। फिर क्या करेंगे हम, ए स्टार बी का इन्वर्स करेंगे। तो 2 और 4 लिया था, 4 का इनवर्स क्या होता है अंडर एडिशन, 1/4 ही होता है। तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, -4 होता है, सॉरी -4 होता है। जब 2 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। और -2 क्या होता है हमारे
2z में होता, तो दोनों प्रॉपर्टी जो है हमारी सेटिस्फाई कर गई। तो 2z जो सब ग्रुप बना किसका, z का। तो अब इसमें आता सब ग्रुप में प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप वो होते हैं, जैसे ई, जो ई है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, एंड जेड है, ये क्या होते हैं, प्रॉपर सब इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। और इनको जो छोड़ के होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप हो जाते हैं। और ये हमने यहाँ के लिए ई एंड जी आर ट्रिबल सब ग्रुप। ट्रिबल, ट्रिबल किन को बोलते हैं, जो इम्प्रॉपर होते हैं, जो मैंने बोला था ना कि इम्प्रॉपर, इनको हम ट्रिबल भी बोलते हैं। ई एंड जी आर ट्रिबल सब ग्रुप्स। एंड अदर जो सब ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ट्रिबल। तो हमने बोला था, जब ग्रुप की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि वहां पे जो यूनिकनेस एंड आइडेंटिटी बोल रहे थे कि यूनिक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप को यूनिक होता है। तो वही हम प्रूव करेंगे यहाँ पे कि इसके लिए मैंने एक थ्योरम प्रूव करूंगा यहाँ पे कि द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ग्रुप इज यूनिक। तो इसका प्रूव करेंगे, सपोज ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी। दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स ले लूंगा मैं जी के, और इन पे मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया, प्रूव करने की कोशिश की है कि ई इक्वल टू ई, बाइनरी ऑपरेशन ई क्या आ गया, इक्वल टू ई आ गया। मान लो मैंने ई को मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई आ गया, तो ई इक्वल टू ई डैश आ गया ना, ई इक्वल टू ई डैश। तो इक्वल, ऐसे दूसरा स्टेप करूंगा मैं कि ई स्टार ई बाइनरी ऑपरेशन ई स्टार ई की पावर ई डैश, तो भी क्या आएगा, ई आएगा। तो ई इक्वल टू ई डैश मतलब क्या हुआ, ये तो इक्वल ही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स दैट मींस द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इज यूनिक। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है किसी भी ग्रुप में, वो क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक होता है। अब बोलेंगे कि इनवर्स ऑफ, इनवर्स इनवर्स क्या होता है, वो भी यूनिक होता है। हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए मैंने थ्योरम इंक्लूड की थी, थ्योरम एक रखी है, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट्स इन ग्रुप इज यूनिक। तो सपोज प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, सपोज ए इनवर्स एंड ए वन इनवर्स आर बोथ बोथ द इनवर्स ऑफ ए, कि ए इनवर्स एंड ए वन इनवर्स क्या है, दोनों क्या एलिमेंट है ए के, ए इनवर्स क्या है, ए के इनवर्स है। तो देन प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ई, और ई को क्या लिख सकते हैं हम, ए बाइनरी ऑपरेशन ए वन का इनवर्स इक्वल टू, अब हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि हम जो जब भी हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो भी प्रॉपर्टी होती उसी का यूज करते हैं। तो ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए वन इनवर्स इक्वल टू ई स्टार ए वन आ जाएगा, और इक्वल टू ए वन इनवर्स आ जाएगा। हम क्या लेके चलते, ए इनवर्स लेके चले थे, और किसके इक्वल आ गया, ए वन के इनवर्स के इक्वल आ गया। तो हम ये बोलेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू ए वन इनवर्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो किसी भी ग्रुप में इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। तो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर। तो एक जी, एक थ्योरम है हमारी कि इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड जी इज बिलोंगिंग टू जी, तो ऑर्डर जो होगा ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो मैंने पहले आप डिफाइंड किया था कि ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का, और ऑर्डर क्या होता है एलिमेंट का। जो ग्रुप में एलिमेंट होंगे उनका जो एलिमेंट का ऑर्डर आएगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये मेरी थ्योरम है। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि एक जी ग्रुप ले लेंगे, और जब साइक्लिक ग्रुप होगा तो जी की पावर एन करेंगे तो वो जनरेटर बन जाता है। और जब जनरेटर होता है वो ग्रुप के हर एक एलिमेंट्स को जनरेट कर देता है। और वो क्या, उसका जो जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो ये वाली चीज यहीं से प्रूफ हो जाएगी। और जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, द ऑर्डर ऑफ जी इज ऐसे इस तरीके से हम डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी। एक आती है हमारी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम। किसके लिए, ये जो रिलेशन बताती है कि इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप, नहीं ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बीच में। तो क्या होता है इसमें, इसमें हम करते हैं कि इसमें किसकी मैं स्टेटमेंट ही लूंगा, लैग्रेंज थ्योरम, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, और ये फाइनाइट के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर ग्रुप अगर हम इनफाइनाइट लेते हैं तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच जो होगा, एच का जो ऑर्डर होगा, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो
दैट इज द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप डिवाइडेड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जेड जैसे हम जेड एन है, जेड एन की ये क्या है, हमारा ग्रुप है, और उस ग्रुप के सब ग्रुप क्या क्या होंगे। तो जो जेड एन होता है उसको मैंने पहले भी डिफाइन किया, जेड एन होता है, जेड एन इक्वल टू करली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 सो एन माइनस वन तक एलिमेंट्स आते हैं जेड एन में। और जो सब ग्रुप है, अब हम लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलती है, अगर जी क्या फाइनाइट ग्रुप होगा तो उसके जो सब ग्रुप होंगे वो डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो जैसे मान लो जेड एन के सब ग्रुप क्या क्या होंगे, जो डिवाइजर होंगे एन के, वो ही सब ग्रुप बनेंगे, वो डिवाइड करेंगे ग्रुप के ऑर्डर को। जैसे मान लो जेड सिक्स है, तो जेड सिक्स के डिवाइजर क्या क्या होंगे, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और सिक्स होगा। तो इसके सब ग्रुप क्या क्या बनेंगे, जेड सिक्स के सब ग्रुप बनेंगे, वन ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, टू ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, थ्री ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, सिक्स ऑर्डर का सब ग्रुप। ये कैसे पता चला हमें कि वन ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा और टू ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा और सिक्स ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा। ये हमें इस थ्योरम बताती है, हमें लैग्रेंज थ्योरम बताती है कि जो ऑर्डर क्या होगा, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो टू क्या हो, सिक्स को डिवाइड कर रहा है, थ्री क्या है, सिक्स को डिवाइड कर रहा है, और सिक्स तो सिक्स को डिवाइड करेगा ही। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, हम ये थ्योरम हमें बताती है कि ये सब ग्रुप का ऑर्डर क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिफाइन करेगा। और जेड एन के हमने सब ग्रुप भी देख लिए कि जेड एन के सब ग्रुप क्या क्या होते हैं, जो कि एन के डिवाइजर होंगे। एन के डिवाइजर का मतलब मल्टीपल ऑफ एन। इसके लिए हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिए जेड सिक्स, और जेड सिक्स के सब ग्रुप आगे वन टू थ्री और सिक्स। और इसमें वन और सिक्स जो होगा वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, और जो अदर सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। जैसे कि अब जो कंक्लूजन है, ग्रुप्स प्रोवाइडिंग अ फंडामेंटल, जो मेरा कंक्लूजन है आज की प्रेजेंटेशन का, ग्रुप प्रोवाइडेड अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन अलजेब्रा, साइक्लिक एंड अविल इन ग्रुप आर सिमिलर एंड ऑफ्टन इजियर टू स्टडी। मतलब ये एक जैसे होते हैं और स्टडी करने के लिए आसान है। और सब ग्रुप भी हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज एंड हेल्प करता है ना एनालाइजिंग ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए। थैंक यू। ऊपर कैसे करते हैं इसको, स्टॉप।